हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो अकबर के दौर में आके तो सबसे पहला एक बहुत बड़ा जो चैलेंज आ गया। अकबर एक बड़ा सियाना बादशाह, सियासी बसीरत उसकी जैसे हमारे हुक्मरानों की है, दुनिया के एतबार से बड़ा बसीरत रखने वाला इंसान। उसने ये समझा कि हिंदुस्तान को ताकतवर बनाने के लिए एक कौम बनाना बहुत जरूरी है। एक कौम नहीं बन सकते, यहां पे ये मजहब, हिंदू मजहब, ये सिख, ये फलाने, ये मुसलमान, ये एक कौम नहीं बन सकते मजहब की वजह से। इस मजहब ने तकसीम करके रखा हुआ है, हमारी ताकत मुनकसम है, हम एक कौम नहीं बन सकते। लिहाजा एक नया मजहब बनाते हैं जिसको सारे कबूल कर लेंगे और उस वजह से सारे मुत्तहिद हो जाएंगे। और उसने दीन अकबरी आपने सुना होगा जिसकी उसने बुनियाद रखी। वहां पे खड़े हुए मुजद्दिद अल्फसानी, एक कमजोर निहत्ता आदमी, अपने वक्त का इब्राहिम, कलम कला को खड़े हुए और उन्होंने उसके इस दीन अकबरी को मानने से इनकार कर दिया। उसकी एक अलामत थी उसको सजदा करना, वो सजदा मतलब उसको सजदा न करने का मतलब था उस पूरे आइडियोलॉजी को उठा के फेंक देना। उसके खौफ नहीं किया उन्होंने, जहांगीर के मुकाबले में भी खड़े रहे और वो डटे रहे अपनी बात के ऊपर। तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि मुसलमान जुड़ गए किस चीज के साथ? रिसालत के साथ, इत्तिबाए रसूल के साथ। ये बात समझ लीजिए, यहां पे एक और नुक्ते की बात आ गई है, ये भी वजाहत करना जरूरी है। हमारे यहां कुछ लोग हैं जो तौहीद पे बड़ा काम करते हैं। ये अबुल फजल और फैजी ने भी तौहीद पे बड़ा काम किया, बगैर नुक्ते की तफसीर लिख डाली थी, पूरी तफसीर कुरान की, कोई वो हर्फ इस्तेमाल नहीं किया जिसमें कोई नुक्ता आता हो। काम तो उन्होंने भी बड़े किए थे। तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया में ये बात समझी जाती है कि ये जो मैंने आपको बताया ना, यहूदी हैं, ये नसरानी है, ये मुसलमान हैं, ये इनको तौहीद की बुनियाद पर जमा कर लेते। तो अकबर ने भी यही सोचा था। हिंदुओं में भी जो बरमन हैं उनमें भी कुछ लोग ऐसे जो बड़े तौहीद परस्त हैं। तो तौहीद तो सबको जोड़ सकती है, ये जो फर्क कर देती है ना जो चीज, मुझे मुसलमान बना देती है, यहूदी को यहूदी रहने देती है, और ये कि जो हिंदू को हिंदू रखती है, मुसलमान से मुख्तलिफ कर देती है, मुसलमान को उनसे मुख्तलिफ कर देती है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत की इत्तिबा है। ये दाढ़ी ये किसकी निशानी है? ये रखकर आप उससे वज़ाक़ता में मुख्तलिफ हो गए या नहीं हो गए? ये नमाज, ये रोजा, ये पूरी शरीयत, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा है। वगरना कुरान मजीद कहते हैं, ये यहूदी भी तो दावा करते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, ये नसरानियों का भी दावा है हम अल्लाह को मानते हैं। न सिर्फ अल्लाह को मानते हैं बल्कि आखिरत को भी मानते हैं, सारे रसूलों को नहीं मानते, एक को नहीं मानते ना। व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, अल्लाह पर भी ईमान का दावा, आखिरत पर भी ईमान का दावा, तो क्यों नहीं तस्लीम किया जाता उनको मोमिन? इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते। वमा हुम बिमोमिन, इसलिए उनका ईमान ही मोतबर नहीं है। तो हमें अलहदा कौन जिस चीज ने बनाया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान और उनकी सुन्नत की पैरवी है। मुजद्दिद अल्फसानी वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने इत्तिबाए रसूल पर, इत्तिबाए सुन्नत पर जोर दिया। इसलिए हमारा मानना यह है कि हिंदुस्तान में दो कौमी नजरिए का आगाज करने वाली शख्सियत मोहम्मद बिन कासिम भी नहीं, मुजद्दिद अल्फसानी है। इसलिए कि वो मोहम्मद बिन कासिम वाली सारी चीज रिवर्स कर दी थी उसने, अकबर ने। ये मुजद्दिद अल्फसानी ना खड़े होते तो दो कौमी नजरिया मिट जाता। आपने किताबों में पढ़ा होगा, लोग तो उसे जोड़ते हैं अल्लामा इकबाल से या कायद-ए-आज़म से, लेकिन बाज लोग उसे जाके मुजद्दिद अल्फसानी से जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? इस वजह से जोड़ते हैं, अगर वो वहां ना खड़े हुए होते तो पाकिस्तान नहीं बन सकता, क्योंकि सब एक कौम हो गए होते, एक नया मजहब बन जाता और ये शही मिट जाती।